अपनी इस वीडियो में हम देखेंगे कि अगर आप किसी भी किस्म की पिक्चर अपने डॉक्यूमेंट में एडजस्ट करना चाहते हैं, वेदर के वो कंपनी का लोगो हो या कोई बॉर्डर्स हो या फिर कोई फोटो आपके पास है पिक्चर की फॉर्म में, तो आप ये सब कुछ एडजस्ट कर सकते हैं बड़ी आसानी के साथ वर्ड के डॉक्यूमेंट में। लेट मी शो यू हाउ। तो सबसे पहले अगर लेट्स से हम कोई कंपनी का लोगो इंसर्ट करना चाहते हैं यहाँ पर टॉप पे, तो हम क्या करेंगे, इंसर्ट के मेन्यू में जाके इंसर्ट के मेन्यू में पिक्चर्स का ऑप्शन आएगा और यहाँ से आप कोई स्टॉक इमेज भी उठा सकते हैं अगर आप सैंपल के तौर पे लेना चाहते हैं। अदरवाइज आप गूगल पे जाके सिंपली लिख सकते हैं सैंपल ट्रांसपेरेंट कंपनी लोगो और यहाँ पर कुछ डिफरेंट ऑप्शंस आएंगे। मेक श्योर कि अगर आप कोई एजुकेशनल पर्पज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं तो आप टूल्स पे जाके इमेजेस पे जाएं और यहाँ पर लाइसेंस, यहाँ पर लिखा होगा नॉट फिल्टर बाय लाइसेंस। आपने इसको क्या करना है, आपने फिल्टर बाय लाइसेंस करके क्रिएटिव कॉमन्स को यूज़ करना है। क्रिएटिव कॉमन्स का मतलब है कि कोई भी ऐसा इमेज जो भी आप यूज़ करेंगे उस पर किसी किस्म का कोई कॉपीराइट क्लेम नहीं होगा, ये पब्लिक के लिए अवेलेबल होता है। तो यहाँ पर हमारे पास अवेलेबल था जेनेरिक कंपनी लोगो, तो मैंने क्या किया, इसको राइट क्लिक करके सेव एज इमेज किया और यहाँ पर PNG इमेज हमारे पास डाउनलोड हो गई। ठीक है, यहाँ पर ऐसे डाउनलोड हो जाएगी। उसके बाद हम क्या करेंगे, इंसर्ट के मेन्यू में जाके पिक्चर्स में जाके दिस डिवाइस को यूज़ करेंगे और अपनी पिक्चर को लोकेट कर लेते हैं हम फटाफट। अच्छा जी, तो ये हमारी पिक्चर है, हमने इसको यूज़ करना है तो सिंपली सिलेक्ट करके हम इसको इंसर्ट करते हैं। अच्छा, अब कभी कभी हम देखेंगे कि जिस तरह हमने ये इंटरनेट से डाउनलोड किया है या फिर इवन हो सकता है कि आपके डिज़ाइनर ने जो आपको लोगो दिया है वो इस तरीके से हो तो वो ट्रांसपेरेंट लेकिन साइज़ में बहुत बड़ा हो। तो आप सबसे पहले तो इसको क्रॉप करेंगे ताकि सारी एक्स्ट्रा स्पेसेस जो ऊपर और नीचे है लोगों के वो हम एटलीस्ट कट डाउन करते हैं। तो जैसे ही हम ये पिक्चर इंसर्ट करेंगे, जब भी वो पिक्चर सिलेक्टेड होगी तो आपके पास यहाँ पर पिक्चर फॉर्मेट का एक टैब आ रहा है। इसका मतलब है आप किसी भी किस्म की कस्टमाइजेशन जो भी पिक्चर में करना चाहते हैं वो यहाँ पर कर सकते हैं। तो यहाँ से हम जाके ये क्रॉप की ऑप्शन यूज़ करते हैं। तो यहाँ से अगर हम ऊपर का स्पेस कम कर दें तो आप देख सकते हैं कि ये कम हो गई। ठीक इसी तरीके से नीचे का स्पेस भी हम कम कर देते हैं। तो ये अब हमारे इमेज का साइज़ हो गया। अब हम इसको साइज़ को मैनुअली भी एडजस्ट कर सकते हैं और अगर आपको कोई पैरामीटर्स पता है कि लोगों के लिए क्या होने चाहिए, सो फॉर एग्जांपल 0.5 बाय लेट्स से 0.5 बाय 1.75 समथिंग लाइक दैट, तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। अगेन इसको एडजस्ट करने के लिए हम यहाँ पर जाएंगे और हम इसको जब टाइट की ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं तो उसमें भी आपको इसी तरह की फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है कि आप कहीं पर भी इसको मूव कर सकते हैं। सिर्फ प्रॉब्लम क्या आएगी कि अगर आपने एज अ कंपनी लोगो ये इस एरिया से भी ऊपर लेके जाना है, आप देख सकते हैं यहाँ पर एक ग्रीन लाइन है, इससे ये ऊपर नहीं लेके जाने दे रहा है इसको, क्योंकि ये हेडर का एरिया है। लेकिन अगर हमने इसको भी क्रॉस करना है तो सिंपल सा तरीका क्या है कि आप इसी ऑप्शन को दोबारा से ओपन करेंगे। लेट मी जस्ट जूम इट। इसी ऑप्शन को दोबारा से सिलेक्ट करके लेआउट के ऑप्शंस पे जाके अब जब आप कहीं एरिया में मूव करेंगे, मतलब थोड़ा सा आगे पीछे करके देख लीजिएगा अगर आपके पास ये डिसेबल हुआ हो, तो अब हमारे पास ये इनेबल हो गया है। अब हम सिंपली क्या करेंगे, फिक्स पोजीशन ऑन पेज इसको सिलेक्ट करेंगे। अब हम फ्रीली मूव कर सकते हैं इसको जहां मर्जी चाहें। ठीक है, तो अब हमारे पास ये एडजस्ट हो गया। अब हम इसको अलाइनमेंट करके इसकी सेट कर लेंगे। ठीक है, जिस तरीके से अभी आप देख लीजिएगा कि जैसे कंपनी के लोगो आपको सूटेबल लगता है आप उस तरीके से इसको सेट कर सकते हैं। अब इसी तरीके से हम कुछ इमेजेस इसके बैकग्राउंड में भी एडजस्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल को टेक्सचर्ड इमेज है और हमने उसको इस लेटर को उस तरीके से प्रिंट करना है कि टेक्सचर्ड इमेज के बैकग्राउंड में आए, तो इस दफ़ा हम क्या करते हैं कि यहाँ पर टेक्सचर्ड इमेज कैनवा के थ्रू निकाल लेते हैं। बाय द वे मैं आपको ये लिंक्स इसी वीडियो के साथ दे दूंगा ताकि आप इजीली इसको फॉलो कर सकें। अच्छा, अब हम क्या करेंगे कि टेक्सचर्ड इमेज निकालने के लिए हम कैनवा का यूज़ करते हैं। मैं प्रो वर्जन इसका यूज़ कर रहा हूँ और बड़ी इजीली ये सारे एलिमेंट्स निकाल देता है। एंड बाय द वे अगर आपके पास कैनवा नहीं है तो आप ये जो टेक्सचर्ड इमेज है ये इसी वीडियो के लिंक में दे दूंगा ताकि आप फॉलो कर सकें। तो सबसे पहले आप एलिमेंट्स में जाएंगे और यहाँ पर हम लिखेंगे टेक्सचर्ड। ठीक है, फ़ोटोज़ में जाके यहाँ पर आपके पास मुख्तलिफ टेक्सचर्ड इमेजेस आ जाएंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये टेक्सचर्ड इमेज है जो कि मुझे अच्छी लग रही है, देख लेते हैं सूटेबल जो भी हो। फॉर एग्जांपल ये इमेज है ये वाली जो कि मैं सेट करना चाहता हूँ। राइट क्लिक करके मैं सेट एज बैकग्राउंड कर देता हूँ और ऑल्दो कि ये A4 साइज़ का पेज नहीं है, लेकिन अगर हम रीसाइज़ भी इसको करना चाहें हम रीसाइज़ के थ्रू इसको ईजीली रीसाइज़ कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल ये एक कस्टम साइज़ अगर आप सेट करना चाहें कस्टम साइज़ सेट कर सकते हैं, या फिर मैं इसको लेट्स से कोई इनवॉइस स्टाइल में इसको रीसाइज़ कर लेता हूँ एंड रीसाइज़ दिस डिज़ाइन। तो हम देख सकते हैं ये तकरीबन A4 के साइज़ में एडजस्ट हो गए इमेजेस। ठीक है, एंड बाय द वे गाइस कैनवा इज़ वेरी यूज़फुल इवन दो कि हम यहाँ पर वर्ड सीख रहे हैं, लेकिन
अगर आपको किसी भी टूल में, पावर पॉइंट में, एक्सेल में कोई एक्स्ट्रा सपोर्ट चाहिए हो ग्राफिक्स के लिए, तो कैनवा इज़ द बेस्ट सॉफ्टवेयर, और इस पे भी हमारा फुल कोर्स मौजूद है। आप डिस्क्रिप्शन में या रिसोर्सेज सेक्शन में उसका भी लिंक चेक कर सकते हैं। तो एनीवेज, अगर हम इसको इमेज को डाउनलोड करना चाहें, शेयर में जाके हम डाउनलोड करते हैं इसको, और मैं यहाँ पर JPEG सिलेक्ट करके और करंट पेज को सिलेक्ट कर लूँगा। ठीक है, यहाँ पर हम लिखते हैं टेक्सचर्ड इमेज। अच्छा, अब हम इसको इंसर्ट करते हैं। इंसर्ट में जाके पिक्चर्स में जाऊँगा, दिस डिवाइस में जाऊँगा और अपनी लोकेशन पे जाके टेक्सचर्ड इमेज को हमने सिलेक्ट किया। अब टेक्सचर्ड इमेज को क्या हम इसको टाइट करें या किस तरीके से क्या ऑप्शन यूज़ करें कि हम इसको बैकग्राउंड में ले आएँ। आप अभी देख सकते हैं कि करंटली हम इसको जहाँ पर भी मूव करते हैं टेक्स्ट के वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रहा है। उसने बहुत सारे पेजेस इंसर्ट कर दिए इसको एडजस्ट करने के लिए। लेकिन हम सिंपली क्या करेंगे, हमारे पास राइट साइड पे ये जो ऑप्शन आ रहा है, इसमें एक बड़ी कमाल की ऑप्शन है, वो है बिहाइंड द टेक्स्ट। हम बिहाइंड द टेक्स्ट एडजस्ट करेंगे और देखें कितनी आसानी से उसने जो 4 पेजेस में शो कर रहा था उसको 1 पेज में बाइंड कर दिया। ठीक है, तो इसी तरीके से अब हम इसको फुली एडजस्ट कर लेंगे बैकग्राउंड पे जिस तरह से भी हम चाहेंगे। और अगर हमारे पास ये ट्रांसपेरेंट बॉक्स नहीं है तो हम इसको ट्रांसपेरेंट भी बना सकते हैं। शेप फिल में नो फिल कर देते हैं इसको, और अब देखें किस तरीके से कितना ज़बरदस्त किस्म का हमारा ये डॉक्यूमेंट बन गया टेक्सचर्ड पेपर के साथ। तो अगर आपकी कुछ इस तरह की कंपनी की रिक्वायरमेंट आती है जहाँ पर आपको कुछ ऐसे प्रोफेशनल लेटर्स लिखने पड़ते हैं, तो इस तरीके से भी आप एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक इसी तरीके से अगर हम फुटर को एडजस्ट करना चाहते हैं तो गूगल पे जाके मैं लिखता हूँ एग्जाम्पल कंपनी फुटर ट्रांसपेरेंट इमेज, और यहाँ पर हम इमेजेस पे जाएंगे। मेक श्योर अगेन हम टूल्स पे जाके यूजेज राइट्स को क्रिएटिव कॉमन्स करते हैं। ठीक है, अब हमारे पास ज़्यादा ऑप्शन तो नहीं आ रही यहाँ पर, तो इन दैट केस हम क्या कर सकते हैं, हम इंसर्ट में जाके अगर हम पिक्चर्स में जाते हैं और स्टॉक इमेजेस में जाते हैं तो यहाँ पर भी हमें कुछ सूटेबल इमेज नहीं मिली। हम कैनवा पे यूज़ करके देखते हैं इसको, हो सकता है कुछ काम की चीज़ हमें मिल जाए। अच्छा, फॉर एग्जांपल हमारे पास ये फुटर आ रहा है। ठीक है, अब हम इस फुटर को यूज़ करना चाहते हैं। अच्छा जी, फुटर को एडजस्ट करने से पहले हम थोड़ा सा एडजस्टमेंट कर लेते हैं और डॉक्यूमेंट को थोड़ा सा सेंटर में लेकर आ जाते हैं ताकि ये प्रॉपर लगे। ठीक है, ये अब हमारे पास आ गया। अब अगर हम कंपनी के लिए कोई फुटर इंक्लूड करना चाहते हैं और फुटर हमारे पास अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली इमेज की फॉर्म में, तो हम कैसे इसको इंसर्ट करेंगे? ऑल्दो कि हम यहाँ पर फुटर अपना कस्टमाइज बना भी सकते हैं, लेकिन अगर हमारे पास फुटर बना हुआ है और हम उसको दोबारा से सब कुछ बनाना नहीं चाहते, हम बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारे पास है वो यूज़ करना चाहते हैं, तो किस तरह से करेंगे? तो हो सकता है कंपनी का लेटर हेड आपके पास बना हुआ हो, तो हम उसको यूज़ करके देखते हैं। अब मैं इंसर्ट पे जाऊँगा, मैं इंसर्ट पे जाके पिक्चर्स पे जाके दिस डिवाइस के ऑप्शन पे क्लिक करूँगा और यहाँ पर मैंने अगेन एक एग्जाम्पल फुटर है जो कि आपको इसी वीडियो के लिंक में मिल जाएगा रिसोर्सेज सेक्शन में, तो आप इसको डाउनलोड करके फॉलो कर सकते हैं। डबल क्लिक करके ओपन करूँगा तो ये पूरी की पूरी एक इमेज आ गई। ठीक है, अब हमें इतना बड़ा नहीं चाहिए, हमें सिर्फ कुछ पोर्शन चाहिए, वो भी सिर्फ ये वाला। तो हम सबसे पहले क्रॉप का ऑप्शन यूज़ करेंगे और सबसे पहले हम ये एक्स्ट्रा पार्ट को जितना हो सके कट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, जूम आउट कर सकते हैं डॉक्यूमेंट में जब भी आपको थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा हो सिलेक्शन में, तो आप देख सकते हैं कि इतना सा पार्ट रह गया। ठीक है, अब हम कहीं पर भी क्लिक करते हैं तो हमारे पास ये आ गया, लेकिन ये वाइट पार्ट भी हमें नहीं चाहिए क्योंकि हमें टेक्सचर्ड पेपर पे इसको एडजस्ट करना है। सिंपली जाके पिक्चर फॉर्मेट में एक और कमाल की ऑप्शन है रिमूव बैकग्राउंड की। रिमूव बैकग्राउंड करेंगे और वो आपसे सिलेक्शन पूछेगा, तो हमें यहाँ पर मार्क करना पड़ेगा एरियाज़ टू कीप। तो जो भी एरिया हमने रखना है, फॉर एग्जांपल ये नीचे फुटर का सारा सेक्शन, तो आपको जो है ना 2-3 दफ़ा पेंसिल के क्लिक्स करने पड़ेंगे यहाँ पर, जब तक कि वो उसको आइडेंटिफाई नहीं कर लेता इस टेक्स्ट को। ठीक है, ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसेस है, मुख्तलिफ जगह पे आपको करना पड़ता है ताकि उसको आइडिया हो जाए कि क्या चीज़ रखनी है। तो देखिए, जूम करके मैंने जब कुछ एरियाज़ पे क्लिक किया तो उसने सही तरीके से इसको आइडेंटिफाई कर दिया। हमने ये एरिया मार्क किया कि हमने ये रखना है और बाकी सबको डिस्कार्ड करना है। नाउ गाइस, अगर आपको ट्रांसपेरेंट इमेज करने में यहाँ पर प्रॉब्लम आ रहा है तो आप ऑनलाइन बहुत सारे टूल्स हैं जिसकी सपोर्ट ले सकते हैं, जिसकी वजह से ये बैकग्राउंड वाइट वाला रिमूव कर देगा। कैनवा के थ्रू भी आप ये कर सकते हैं, तो लेकिन वर्ड के थ्रू भी ये ईजिली हो जाता है। ये हमारे पास एडजस्ट हो गया। अब हमने इसको एडजस्ट करना है। जब हम फ्लेक्सिबिलिटी चाहते हैं तो हम इसको टाइट पे रख देते हैं। ठीक है, या फिर अगर आप कहीं पर भी इसको मूव करें थोड़ा सा, तो आपके पास ये फिक्स पोजीशन ऑन पेज आ जाएगा, तब भी आप इसको मूव कर सकते हैं। हम इसको फ़िलहाल टाइट पे करते हैं ताकि हम इसको नीचे मूव कर सकें
और हम देख सकते हैं कि यहाँ पर फुटर की एरिया तक ये इसको नहीं जाने दे रहा। तो अब अगर हम इसको लेआउट ऑप्शंस पे चेक करते हैं तो जब ये टेक्स्ट के ऊपर से हट जाता है तो अब हमारे पास ये रेडियो बटन आ गया एडजस्ट करने के लिए, फिक्स पोजीशन ऑन द पेज। तो अब हम चाहें जहाँ मर्जी इसको एडजस्ट करते हैं, ठीक है। तो इट डिपेंड्स ऑन कि आपने फुटर किस तरीके से डिज़ाइन किया और पेज के हिसाब से सूटेबल है कि नहीं, और अगर सूटेबल है तो वो ईजीली आपका कुछ इस तरीके से एडजस्ट हो जाएगा। तो हम देख सकते हैं कि कितना ज़बरदस्त हमारा डॉक्यूमेंट बन गया ये। मैं ये जो फिनिश फाइल है वो भी इसी वीडियो के लिंक में दे देता हूँ ताकि आप इस पर प्रैक्टिस कर सकें। अच्छा, बाय द वे गाइस, जब भी आप कोई चीज़ फाइनलाइज करेंगे, आपने अगर कॉपी सेव करनी है उसकी, करंट पे सेव करना है, सिंपल Ctrl+S प्रेस कर देंगे। अदरवाइज़ आप इसकी कॉपी बना लिया करें ताकि आपके पास मुख्तलिफ वर्जन्स आ जाएं एक चीज़ के। सेव एज में जाके दिस पीसी पे जाके हम अपनी फ़ाइल लोकेशन सिलेक्ट करते हैं। यहाँ पर जाके मैं वर्ड प्रोजेक्ट्स में जाता हूँ और लेट्स से दिस इज़ अ फाइनल आउटकम, तो हम इसको फाइनल कर देते हैं, ठीक है, और हम इसको क्लोज़ करते हैं। अब अगर हम देखेंगे हमारे पास दो फाइल्स बनी हुई हैं। एक हमारे पास है ये सैम्पल फाइल जिसमें कुछ भी नहीं है इंसर्टेड, सिर्फ सिंपल डेटा है हमारे पास, और एक है हमारे पास फाइनल प्रोजेक्ट फाइल जो कि अब कुछ इस तरीके से लग रही है। तो इसकी भी प्रैक्टिस करें, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ।